ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देश की राजनीति अभी किस दिशा में है और कहां पर देश की राजनीति का ध्यान केंद्रित है। केंद्र सरकार की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें, दोनों एक मुद्दे पर आकर अटक चुके हैं, खासकर विपक्ष, और वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग का कहना है, निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। लेकिन इसी निष्पक्षता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान अगर लगा है तो विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। वोटर लिस्ट पर विपक्ष का आक्रामक रुख नजर आ रहा है। मार्च कर एनडीए सरकार को घेरा गया है। सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। संसद में भी लगातार हंगामा हो रहा है। इंडिया गठबंधन का रात्रि भोज कार्यक्रम हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की मेजबानी में ये रात्रि भोज बुलाया गया। विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार एसआईआर को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है संसद के भीतर। आज 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हो तो उसके बाद हंगामा ना हो। हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है और ये हंगामा कब तक चलेगा, ये सवाल भी बना हुआ है। हम इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करेंगे। राजा, जिस तरीके से हमने कल देखा कि पैदल मार्च सांसदों की तरफ से निकाला गया, हिरासत में लिया गया, उसके बाद छोड़ा गया बड़े नेताओं को, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थी, अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव भी थी और भी बाकी नेता कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद डिनर डिप्लोमेसी हुई है विपक्ष की। रात को हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे खुद डिनर दे रहे थे और एक बड़ी चर्चा तो हुई होगी। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर लग रहा है आमने सामने, लेकिन इसका असर सदन की कार्यवाही पर भी पड़ रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं राजा, जिस तरीके से आप देश की राजनीति को देख रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आकर अटक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। और बिल्कुल देखिए, कल जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक जोरदार प्रदर्शन जिस तरीके से दिल्ली में किया और सभी लगभग नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एसआईआर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार सरकार का क्या कुछ रुख है, इस पर रहता है। पर जो विपक्ष के नेता हैं वो चाहते हैं कि दोनों सदन में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे और सरकार जवाब दे, क्योंकि एक बड़ा आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं कि वोट चोरी का एक बड़ा आरोप। कल आपने देखा कि किस तरीके से जो हंगामा है वो देखने को मिला। जिस तरीके से अलग अलग पार्लियामेंट की हम बात कर लें या फिर चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर की हम बात कर लें, काफी बड़ा हंगामा जो है देखने को मिला। और उसके बाद लगातार विपक्ष के जो नेता हैं वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। और कल डिनर डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर सभी इंडिया ब्लॉक के नेता पहुंचे। डिनर का कार्यक्रम था और डिनर के कार्यक्रम के साथ साथ रूपरेखा बनाई गई कि आगे किस तरीके की रणनीति विपक्ष की रहेगी। उससे पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सभी महासचिवों के साथ बैठक की है, यानी कि एक बड़े आंदोलन को लेकर जो कांग्रेस की तैयारी है कि वोट चोरी को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जाए, उसको लेकर लगातार रूपरेखा बनती हुई नजर आ रही है। पर इस बीच विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। और बात करें विपक्ष की, क्योंकि आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन भी विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा कर सकता है। जी राजा, मैं आपसे जुड़ूंगा, एक और खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दरअसल फरीदाबाद में कल हमने देखा कि सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव स्थगित हो चुका था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद थे, उन्होंने जानकारी दी। कल सुबह यानी कि 11 बजे से शाम तक 39 पार्षद चुनाव के लिए बैठे रहे। प्रशासनिक कारणों के चलते चुनाव को स्थगित करना पड़ा और जल्द ही रणनीति बनाकर चुनाव की घोषणा की जाएगी, ये बात कही गई। लेकिन बात यहीं तक सिर्फ खत्म नहीं होती है। अंदर खाते बहुत सी जानकारियां हैं जो निकलकर भी सामने आई हैं। कुछ देखी गई, कुछ सुनी गई और इन पर दिन भर फरीदाबाद में चर्चा रही। क्या बीजेपी के 2 गुट बंट चुके हैं इस मसले पर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर? सबसे पहले हम सुनवाना चाहते हैं आपको केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्या कहा है। 45 में से
39 पार्षद सुबह से आप गिन लीजिए बैठे हुए हैं। चुनाव के लिए बुलाया था, कमिश्नर साहब ने नोटिस निकाला था, लेकिन सुबह 11 बजे से लेके 5 बजने वाले 6 घंटे से यहाँ 39 पार्षद चुनाव का इंतजार कर रहे थे। लेकिन कई टेक्निकल कारण है जिससे नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जल्दी चुनाव होगा और हमारा लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पे पूरा भरोसा है। वो बहुमत की राय की अनदेखी नहीं करेंगे। इस खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ राजा पटेल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कल दिन भर आप भी इस पर नजर गड़ाए रहे, आपने भी जानकारी खूब दी। मूलचंद शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, इसके अलावा विपुल गोयल और भी नेता, जो जिला स्तर के बड़े नेता हैं वो भी इसमें शुमार, बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी इस पर नजर। ये क्या कुछ चल रहा था फरीदाबाद में, और ये चुनाव जो स्थगित हुआ है, क्या प्रशासनिक कारण ही माने या फिर और कोई वजह भी आपको लग सकती है? राजा, बिल्कुल, देखिए एक बड़ा चुनाव क्योंकि नगर निगम के लिहाज से कल फरीदाबाद में देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर कल चयन होना था और ऐसे में एक ऑब्जर्वर यानी कि भाजपा की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार को फरीदाबाद भेजा था और कृष्णलाल पवार पूरे दिन सभी पार्षदों के साथ 1 to 1 उन्होंने बातचीत की। जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, उनकी बात कर ले, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री राजेश नागर के साथ साथ सभी विधायकों के साथ जो ऑब्जर्वर हैं कृष्णलाल पवार, उन्होंने बातचीत की। पर जो जानकारी है, करीबन 6 से 7 घंटे ये लंबी बैठक चली और एक बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि आपसी सहमति नेताओं की मीटिंग के अंदर नहीं बनी। इसी कारण की वजह से इस चुनाव को स्थगित करना पड़ा। आपने सुना कि मीटिंग के बाद किस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बयान दे रहे थे कि सभी जो लगभग पार्षद हैं वो लगातार चुनाव का वेट कर रहे थे, पर किसी टेक्निकल कारणवश ये चुनाव कल नहीं हो पाया। अब ऐसे में क्योंकि जो जानकारी है हमारे पास कि नेताओं की माथापच्ची, क्योंकि नेता चाहते हैं जाहिर तौर पर, चाहे हम कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, राजेश नागर जो कि राज्य मंत्री हैं हम उनकी बात करें, या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सभी नेता चाहते हैं कि उनके खेमे से जो है कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो डिप्टी मेयर या फिर सीनियर डिप्टी मेयर बने। और ऐसे में इसको लेकर ही पूरे दिन कल माथापच्ची देखने को मिली। फिर आखिरकार जब नतीजा नहीं निकला तो ऑब्जर्वर ने चुनाव को स्थगित कर दिया। अब अगली डेट क्या होगी ये देखने वाली बात होगी जी। लेकिन राजा, एक सवाल और भी है, अगली तारीख क्या होगी इस पर तो नजर बनी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से इस चुनाव पर नजर डालें तो ये सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, इसमें क्या नेताओं की, बड़े नेताओं की साख भी दांव पर लगी रहती है? उन पर क्या प्रेशर रहता है इस तरह का, थोड़ा समझाएंगे आप? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि नेताओं की आप बात कर रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि सांसद हैं, काफी सीनियर नेता हैं फरीदाबाद से और लगातार सांसद बने भी हुए हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके जो खेमे के पार्षद हैं, जो नेता हैं, उनमें उनको डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाए और वो लगातार इसको लेकर लॉबिंग भी कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की थी और ये बात रखी थी, ऐसी जानकारी सूत्रों के अनुसार है। इसी तरीके से क्योंकि यूएलबी मिनिस्टर हैं विपुल गोयल, उनका ये मंत्रालय है, विपुल गोयल भी चाहते हैं कि जाहिर तौर पर जो उनके नेता हैं या तो डिप्टी मेयर बने या फिर सीनियर डिप्टी मेयर बने। अब ऐसे में क्योंकि राजेश नागर तिगांव से आते हैं, उनके भी पार्षद हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके खेमे से भी किसी एक नेता को बड़ा पद जो है नगर निगम में मिले, क्योंकि डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के साथ साथ फाइनेंस कमेटी का भी चुनाव होता है। फाइनेंस कमेटी का जो काम होता है, नगर निगम में जो भी फाइनेंशियली जो फाइल्स होती हैं उन पर ध्यान रखते हैं, वो पैसे की बात हो या फिर फंडिंग की बात हो, इस पर ध्यान रखते हैं, तो उसमें भी मेंबर्स बनाए जाते हैं। तो इसको लेकर पूरे दिन जिस तरीके से बैठक चली, पर बैठक बेनतीजा रही है। अब लोगों को इंतजार है, फरीदाबाद की जनता को इंतजार है कि अगला जो डेट है, अगली जो डेट है वो कब आती है और उस डेट पर क्या कुछ देखने को मिलता है। पर एक बड़ी बात यह भी है कि
ऑब्जर्वर जब बनाकर भेजा गया, इससे साफ पता चलता है कि सभी जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं अपने अपने खेमे के पार्षद को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाने को लेकर। अब क्योंकि अब चुनाव स्थगित हो गया है, अब क्योंकि अब जो फैसला होगा वो चंडीगढ़ से होगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी हाईकमान जो कि हरियाणा के लिहाज से जिनकी नजर थी, ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट तैयार की है, अब वो मुख्यमंत्री के साथ साथ सीनियर नेताओं को चंडीगढ़ में सौंपेंगे और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव होता है या फिर सर्वसहमति से जो है नेताओं को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर फरीदाबाद में बनाया जाता है। जी शुक्रिया राजा, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।